श्री भगवान दास पॉलिटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक बेंजीन की, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ ए बेंजीन। सबसे पहले अपन ने बात की थी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापना विक्रियाओं की, जिसमें अपन ने पढ़ा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, हैलोजिनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, मर्क्यूरेशन, 5 विक्रियाओं की बात की थी अपन ने। एक जनरल मैकेनिज्म अपन ने उसमें डिस्कस की थी। फ्रीडलक्राफ्ट में भी अपन ने उसकी कमियों के बारे में बात की। आज अपन बात कर रहे हैं कुछ और अभिक्रियाएं बेंजीन की, जिनमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले योगात्मक अभिक्रियाएं। सबसे पहले बात करेंगे अपन योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रिया में बात करें तो अपन बेंजीन की यदि अपन बेंजीन पर हाइड्रोजन की क्रिया करें इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेटल होती है वो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या करती है, एक सरफेस का काम करती है, एक सतह बनती है जिस पर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं और फिर वो इस रिएक्शन को अंजाम देते हैं। तो इसमें आपका बनेगा प्रोडक्ट ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होता है जब अपन बेंजीन का हाइड्रोजन कण करते हैं निकल की प्रेजेंस में। इसके बाद में अपन बात करें कि अपन बेंजीन की अभिक्रिया यदि करते क्लोरीन से, और यहां पर लेते हैं अपन सनलाइट, तो अपने पास में जो प्रोडक्ट आता है वो आता है Cl 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 Cl। तो देखो क्या हुआ है, पाई बंध टूट करके उनके स्थान पर क्या जुड़ गए, क्लोरीन परमाणु जुड़ गए हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन गैमेक्सेन। इसको अपन बोल सकते हैं, एक नाम इसका है बेंजीन, या शॉर्ट में इसको लिखें तो BHC। इसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है गैमेक्सिन, नेक्स्ट नाम इसका लिंडेन। इसको अपन 666 के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है। इसका फॉर्मूला अगर देखें तो वो हो जाएगा C6H6Cl6, ठीक है। और ये क्या होता है, कीटनाशी होता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है कि कीटनाशी है। लिखिए इन दोनों रिएक्शन को, फिर अपन नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो योगात्मक अभिक्रियाओं में अपन ने सबसे पहले देखा कि यदि बेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो 3 हाइड्रोजन अणु काम में आएंगे। इसमें आपके 3 ही पाई बंध है, तो तीनों पर एक एक हाइड्रोजन अणु क्या होगा, इस पे योग हो जाता है, तो ये बन जाता है साइक्लोहेक्सेन, और इसका फॉर्मूला होता है C6H12, ठीक है। ये तो पहली बात हो गई, इसको तो मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट बात की अपन ने कि बेंजीन की अभिक्रिया यदि अपन करते हैं क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन के यहां पर 3 मॉलिक्यूल लेंगे अपन इन प्रेजेंस ऑफ ए लाइट, तो ये बनता है आपका
पाई बॉन्ड टूटेंगे और प्रत्येक पाई बॉन्ड पर एक क्लोरीन अणु का क्या होगा, योग होगा। और अपने पास में जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो होगी बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 BHC शॉर्ट में बोलते हैं इसको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दूसरा इसका कॉमर्शियल नेम है गैमेक्सिन। तीसरा है इसमें बोलते हैं इसको लिंडेन। चौथा नाम इसका 666 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोरीन है, तो 666। ये क्या काम में आता है, ये कीटनाशी है भी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है पेपर में। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। अब आप एक सिंगल रिएक्शन और देखिए कि अगर दोनों को मैं साथ में कंपैरिजन करके बता रहा हूं। आपके पास में U दे रखा है Cl2, यहाँ पर कोई लुईस एसिड दे रखा है जैसे AlCl3 या FeCl3 दे सकता है आपको, तो क्या बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन बनती है। ये दोनों विक्रियाओं में अंतर है, थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पर तो दे रखा है आपको लुईस अम्ल, है ना, और यहाँ पर आपको दे रखा है सनलाइट देगा, या फिर यहाँ पर हाई टेम्परेचर देगा आपको सनलाइट, या फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है हाई टेम्परेचर। दोनों ही केस में प्रोडक्ट यही होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप लोग क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं। ये योगात्मक अभिक्रियाएं भी हैं और ये इसमें कुछ आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इंक्लूड है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं बेंजीन की, ये बेंजीन है, आपने दिया यहाँ पर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा आपका वो आएगा CH≡CH, इसका नाम है मेलेइक अम्ल, मेलेइक अम्ल। अगर ये सिस फॉर्म में है तो इसको कहेंगे अपन मेलेइक अम्ल, और ये अगर ट्रांस फॉर्म में आएगा तो इसको कहेंगे फ्यूमेरिक अम्ल, ठीक है। तो जो सिस वाला होता है उसमें तो दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप आपके क्या होते हैं, एक ही साइड में होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करूंगी, वो इसको यहीं पर रिप्रेजेंट करता हूं इसको यूं, C≡C। ज्यामिति समावेता है भाई, ये आपके सेकंड टॉपिक है आइसोमेरिज्म, सेकंड यूनिट है ना, उसमें ये एग्जांपल आपका ये ज्यामिति समावेता है। ये सिस फॉर्म में होता है तो इसको बोलते हैं अपन मेलेइक अम्ल, मेलेइक अम्ल। और अगर ये ट्रांसफॉर्म में होता है तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, C, ये H इधर और ये COOH इधर, इधर आपका H और ये आपका COOH। ये जब ट्रांसफॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं फ्यूमेरिक अम्ल। ये दोनों ज्यामिति समावेता के एग्जांपल हैं। क्या है, ज्यामिति समावेता। ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है सिस फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। ट्रांस क्यों है, क्योंकि इसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप क्या है, एक दूसरे के विपरीत साइड में है, और इसमें सिस में दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप एक साइड में और दोनों हाइड्रोजन एक साइड में है, मेलेइक अम्ल। तो ये मेलेइक अम्ल तो क्या कर सकता है, इसमें से तो देखो एक हाइड्रोजन, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, CH≡CH CO, मेलेइक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, मेलेइक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, एनहाइड्राइड। लेकिन ये फ्यूमेरिक अम्ल मेलेइक एनहाइड्राइड में ये एनहाइड्राइड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसका एक कार्बोक्सिल ग्रुप तो इधर, एक है इधर,
जबकि इसमें दोनों क्या होते हैं, एक ही साइड में होते हैं, तो दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो मेलेइक एनहाइड्राइड का बनना ये दर्शाता है कि बेंजीन में आपके द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये भी याद रखना आप साथ में कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से जब बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस केस में मेलेइक एनहाइड्राइड बनता है, और मेलेइक एनहाइड्राइड का बनना ये दर्शाता है कि बेंजीन में द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसका एग्जांपल है, अगर आपसे कोई पूछे कि बेंजीन में द्विबंध और एकल बंध एकांतर क्रम में स्थित होते हैं, कैसे सिद्ध करोगे, तो आप कहोगे इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ में इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, मेलेइक अम्ल बनेगा, और मेलेइक अम्ल को गर्म करते हैं तो मेलेइक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो लास्ट प्रोडक्ट आता है इसका मेलेइक एनहाइड्राइड। 2CO2 बाहर निकल जाएंगे, इसमें साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, बेंजीन का ऑक्सीकरण केवल और केवल किससे होता है, V2O5 से होता है, और अदर किसी ऑक्साइड से, जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है ना, क्रोमियम की ऑक्साइड लेंगे आप, वेनेडियम सॉरी, तो उनके साथ में इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है, केवल किसके साथ में होता है, V2O5 से। यहां तक कि आपका KMnO4 के द्वारा भी बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो इस रीजन को भी याद रखेंगे आप, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ ही बेंजीन का ऑक्सीडेशन होता है। इसको आप नोट कर लें, और ये ज्यामितीय समानता का एग्जांपल है, इसे भी नोट कर लें। चलिए आगे, नेक्स्ट बात करते हैं अपन और अभिक्रियाओं की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक और अभिक्रिया की, कि बेंजीन का यदि अपन दहन करते हैं, कंबस्शन कर दें। अब मुझे याद नहीं आ रहा बेंजीन का दहन अभी आरपीएससी की कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है ना, पिछले 2-3 सालों में, या तो सेकंड ग्रेड में पूछा होगा या किसी फर्स्ट ग्रेड में पूछा है। बेंजीन का दहन में ऑक्सीजन कितनी काम में आएगी, क्वेश्चन ये था, ऑक्सीजन कितनी काम में आती है, प्रोडक्ट जो बनता है इसमें। तो देखो, किसी का भी दहन करेंगे आप तो वो कंप्लीटली प्रोडक्ट क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O बनाता है, CO2 प्लस H2O बनाता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसका आप कंप्लीट अगर कंबस्शन करेंगे, उसका दहन करेंगे, तो वो CO2 और H2O बनाता है। तो CO2 कितनी बनेगी यहाँ पर, तो ये 6 बनती हैं, 6 कार्बन है इसमें, और हाइड्रोजन ये वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 3। अब आप ऑक्सीजन की कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, तो 6 × 12 3 15, तो 15/2 ऑक्सीजन काम में आएंगे यहाँ पे। तो 7.5 अणु क्या होते हैं, एक बेंजीन का अणु का दहन करने के लिए 7.5 अणु ऑक्सीजन के काम में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था 15/2, या इसको अपन लिखते हैं 7.5। ये कंबस्शन की बात होगी। कंबस्शन क्या होता है, दहन, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेंजीन का ओजोनी अपघटन। मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर देख लीजिए आप, बेंजीन का ओजोनी अपघटन करते हैं तो क्या होता है। ये आपके पास में बेंजीन है, इसकी आप ओजोन से क्रिया करवाएंगे, तो ओजोन के काम में आएंगे 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल काम में आएंगे, तो कुछ आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इसको पूरा लिखता हूं पहले, फिर इसको बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये पाई1 जो है वो तो टूट जाएगा, पाई1 जो है वो तो टूट जाएगा। मैं इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूं ताकि आपको आराम से दिखे। कुछ स्ट्रक्चर अपन और बड़े बनाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पाई बंद है लगा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जहां पाई बंद है वहां क्या करेंगे, एक पाई बंद तोड़ा, आपने 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए, इस सिग्मा बंद को भी तोड़ दिया, यहाँ एक ऑक्सीजन से जोड़ दिया। ऐसे ही आप यहाँ तोड़ देंगे इसको, एक ऑक्सीजन, ये दो, इसको तोड़ देंगे आप, एक ऑक्सीजन, यूं जोड़ेंगे और दोनों को। यहाँ इसको तोड़ दें आप, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ये, ठीक है। इस सिग्मा बंद को तोड़ दें, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। अब आप इसको तोड़ेंगे, आपने बना दिया ओजोनाइड। क्या बना दिया, ओजोनोइड बना दिया आपने, ओजोन इसमें जोड़ दिया आपने। अब आप इसका करेंगे जल अपघटन। तो जल अपघटन के लिए क्या काम में लेंगे आप, H2O काम में लेंगे। तो ये बंद कैसे टूटेगा वो देखिए, ये बंद टूट गया, ये टूटेगा यहाँ से, ये टूटेगा यहाँ से, ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूँ पहले, फिर आपको इस तरीके से भी बता दूंगा, ठीक है। पहले दूसरा तरीका देखते हैं। इस बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां और इस बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां, ठीक है। तो मैं पहले यहां लिखूं, यहां पर क्या है अपने पास में, यहां पर है CH, है ना। तो ये आपका आ गया CH। इस C से कौन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये टूट गया, ठीक है। और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही इधर होगा, इसको देखेंगे आप, तो ये CH किससे जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है CH से, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहां भी क्या करेंगे आप, कुछ इस तरह से करेंगे कि ये तो बंद यहां, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां और इस बंद के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन कंप्लीटली एडहेरेंट हो गई, इसको देख लो, एक को समझ में आ जाएगी। इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये इधर से फ्री हो गई, इधर से भी ये फ्री हो गई इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो ये तो निकल गई, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गई, तो ये तो बन गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे इधर ये CH डबल बॉन्ड O बन जाएगा, इधर CH डबल बॉन्ड O, इधर CH डबल बॉन्ड O। तो ये सिंपल सा प्रोसेसिंग है, ये यहां और ये यहां। तो ये इस तरह के 3 मॉलिक्यूल अपने को ग्लाइकोजेन के देखने को मिलेंगे। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, अगर आप ऐसे नहीं तोड़ पाते हो, तो क्या होगा। तो देखो कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड था ना, यहां से ले आप यूं, यहां से ले यूं, ठीक है। इसके बाद में यहां से ले यूं, तो यहां जो ऑक्सीजन है उनके तो कर गए डबल बॉन्ड सबके, ठीक है। और ये तीनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये H2O से क्रिया करके H2O2 बनाते हैं, और H2O के साथ में अपन क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं। तो अपने पास में ग्लाइकोजेन के 3 मॉलिक्यूल, मैं इनको और अच्छे से लिख देता हूं, ग्लाइकोजेन के 3 मॉलिक्यूल को CHO सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। इसकी स्थिति कुछ इस तरह से है, CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो 3 मॉलिक्यूल ये आपके मिल गए। अब देखो जिंक अगर नहीं लेते तो क्या होता है, और जिंक लेते हैं तो क्या होता है, दोनों स्थिति देखिए। पहले मैं जिंक नहीं लेते तो बता देता हूं कि अगर आपने केवल यही दे रखा है जल का अणु, तो देखो इसमें क्या बनता है, H2O का मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन को लेकर के क्या बनाता है, H2O2 बनाता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका क्या करता है, और आगे ऑक्सीडेशन कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये COOH COOH ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। अगर जिंक नहीं ले रखा है तो ऑक्जेलिक एसिड इसका और आगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन आपने यदि इसमें जिंक दे रखा है, वाटर के साथ में यहाँ पर जिंक दे रखा आपको, तो ये जिंक क्या करता है, ये H2O2 जो बना रिएक्शन के दौरान, इससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, ZnO प्लस H2O। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ देता है,
जल में और जिंक ऑक्साइड में। तो अब आगे इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, अपने को क्या मिलता है, ग्लाइऑक्जेन ही देखने को मिलता है। तो इस अभिक्रिया को आप क्या करें, नोट करें पहले। तो इस तरह से बेंजीन की कुछ अभिक्रियाएं थी जो अपन ने देखी है। हालांकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में, ठीक है। थोड़ा सा एक कंसेप्ट और बताना था मेरे को आपको कि जिंक क्यों लेते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।